प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको उठाई गिर की एक संक्षिप्त कथा जो है वह बताई थी। अब इस उपन्यास में जो मुख्य अंश हैं, यानी जो व्याख्या के लिए उपयुक्त अंश हैं, उनकी हम व्याख्या करते चलेंगे और इससे आपको उपन्यास को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है। इन पंक्तियों की हम व्याख्या करेंगे। बहुत अधिक गूढ़ नहीं है, लेकिन जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं और समाज है वह किस प्रकार से हमारे समक्ष है, वो इस बात में दर्शाया गया है। पहले मैं पंक्ति पढ़ती हूँ और उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो लक्ष्मण गायकवाड़ जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, उनके पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा चोरी नहीं करे और जाए, पढ़ाई करने जाए। लेकिन जब वे स्कूल जाते हैं तो उनकी जाति में जहाँ वे रहते हैं उस समुदाय में छोटे बच्चों को हैज़ा यानी उल्टी दस्त शुरू हो जाती है। उनके समुदाय के लोग मानते हैं कि लक्ष्या पढ़ने के लिए गया है, इसलिए देवी माँ का प्रकोप हो गया है। उनके पिता से कहते हैं कि यदि तुमने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा तो हम तुम्हारा जाति से नाम हटा देंगे, यानी जाति से बहिष्कृत कर देंगे। ऐसी स्थिति में मजबूरी में लक्ष्या ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तब उस बस्ती में उस स्कूल के एक अध्यापक कुलकर्णी गुरुजी आए और उसी बात को यहाँ पर लक्ष्या ने लक्ष्मण गायकवाड़ ने अपने इस उपन्यास में अंश रचा है। लक्ष्या को स्कूल भिजवाने से ये सारे संकट आने वाले हैं, इसकी कल्पना बाबा ने उस ब्राह्मण शिक्षक को दी और उनसे कहा कि लक्ष्या का नाम स्कूल से काट दीजिए। तब कुलकर्णी गुरुजी हमारी बस्ती में आए। उन्होंने सबको बुलावा भेजा और कहा, मार्तंड के लड़के ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, इस कारण बस्ती में बीमारी शुरू हो गई, ऐसा आपका कहना है। अगर इसे मान भी लूँ तो गांव के ढेरों बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरे गांव में हैजे की बीमारी क्यों नहीं हुई? तुम्हारी ही बस्ती में यह बीमारी क्यों फैल रही है? तब तुलसीराम जी गुरुजी से कहा, उनकी जाति को परंपरा से पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त है, हमें वैसा अधिकार नहीं है। तब गुरुजी ने कई उदाहरण देकर समझाया कि ये सब अंधविश्वास है और सर्दी बुखार के डॉक्टर को बुलाकर सभी बच्चों को दवा दी। 2-3 दिन में ही सबकी तबीयत ठीक हुई। गुरुजी की बात अब सबने मानी। मैं फिर से स्कूल जाने लगा। तो यहाँ पर जो हम प्रसंग है वह है लक्ष्मण गायकवाड़ का उपन्यास जो है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर संदर्भ है उसके बालपन की घटनाओं का, जहाँ पर उनकी जाति जो है उसमें अंधविश्वास जड़ जमा है। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे कि लक्ष्मण गायकवाड़ अपनी जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ पर उनके स्कूल जाने को लेकर एक अंधविश्वास है। वे मानते हैं कि लक्ष्या के स्कूल जाने से ही सारे संकट यानी बच्चे जो हैं बस्ती के बीमार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके पिता उनको स्कूल से नाम कटवा देते हैं। तब स्कूल के एक सच्चे अध्यापक कुलकर्णी जी गुरुजी उनकी बस्ती में जाते हैं और उन सबको समझाते हैं कि अगर लक्ष्या के कारण बीमारी होती तो गांव के सब बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरे गांव में बीमारी फैल जानी चाहिए। हमारे सारे गांव में है, बीमारी क्यों नहीं फैली? तो तात्पर्य है कि जब पिछड़ी जो जातियां हैं हमारी, उनमें जो अशिक्षा है, समाज उनको दूर रखता है, इस कारण से वे अपने जीवन में साफ सफाई और अपने जीविका को
पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते, अच्छा भोजन नहीं कर पाते, इसी कारण वे बीमार हो जाते हैं। और इसी को लक्ष्य करके वे कहते हैं कि बीमारी का कारण दूसरा है, लक्ष्य का स्कूल जाना नहीं। तुम्हारी बस्ती में बीमारी क्यों फैल रही है? अब गुरुजी अपनी बात को तर्क के साथ उनके समक्ष रखते हैं ताकि वे समझ जाएं। क्योंकि जो हमारी जातियां हैं उनमें शिक्षा का संस्कार नहीं है, हमने उनको बरसों से शिक्षा से वंचित रखा है। इस कारण उनमें यह समझ पैदा नहीं हो रही है कि उनकी समस्या का कारण क्या है। कुलकर्णी गुरुजी जैसे सचेत और एक अच्छे मानवीय इंसान जो हैं, जो अध्यापक का सच्चा कर्म कर रहे हैं, वे उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि उनकी बीमारी का कारण लक्ष्य नहीं बल्कि सफाई व्यवस्था और अच्छा भोजन न मिलना है। तब तुलसीराम जो उस बस्ती में ही रहता है, तो वो कहता है कि उसकी जाति को परंपरा से पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त है, वैसा अधिकार हमें नहीं है। तो यह बात हमारे लिए अत्यंत दुखद है, शोचनीय है कि हमने पढ़ने लिखने को लेकर के भी एक परंपरा या रूढ़ी को जन्म दिया और सदियों तक हमने ज्ञान से लोगों को वंचित रखा। चूँकि ब्राह्मण जाति जो है वो पढ़ने लिखने के लिए मानी जाती है और इसीलिए तुलसीराम की जो परंपरा से मिली हुई उसका ज्ञान है, उसको वह वहाँ प्रकट करता है और कहता है कि भाई गुरुजी, आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आपकी जाति को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें तो वैसा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो गुरुजी जो है उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, अब सब लोग पढ़ने के लिए आ सकते हैं, अब सब पढ़ने की ज्ञान के जो ज्योति है वो अपने भीतर जगा सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और बताया कि किस प्रकार से अंधविश्वास जो हैं वह जीवन में प्रवेश करते हैं और उन अंधविश्वासों के कारण, उन मान्यताओं के कारण हम सही सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। गुरुजी अपने तरीके से उस बस्ती के लोगों को समझाते हैं और लोगों को उनकी बात समझ में आती है। डॉक्टर को बुलाकर वे उनकी सहायता करते हैं, बच्चे स्वस्थ होते हैं और तब लक्ष्य का स्कूल जाना प्रारंभ होता है। लक्ष्य के जीवन की यह कठिनाई हमें पूरे अछूत वर्ग के, जिसको हमने दलित वर्ग कह दिया है, उनके जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है। दलित समाज जो बरसों से ज्ञान की रोशनी से वंचित है, जो बरसों से सामान्य सुख सुविधाओं से वंचित है, जो बरसों से धर्म और जाति के जकड़न में फंसा हुआ है, जिसके पास किसी भी प्रकार की प्रगति या चेतना, नई चेतना जिसे कहेंगे, उसे आभास नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है और इसी कारण से उनकी यह अवस्था है। इस अवस्था में कहीं ना कहीं हमारी समाज के जाति व्यवस्था का, हमारे समाज के परंपराओं का हाथ है। तो यह पंक्तियाँ हमें उनके अशिक्षित रहने और उनकी समाज से भिन्न जीवन बिताने की व्यथा को दर्शाती है। और विशेष में हम सब यही लिखेंगे कि लक्ष्मण गायकवाड़ ने अपने बचपन की इस घटना के माध्यम से दलित वर्ग में फैले हुए अंधविश्वास को दर्शाया है। दूसरा, दलित जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दर्शाया है। तीसरा, दलित जीवन परिवर्तित हो सकता है यदि कोई कुलकर्णी गुरुजी जैसा उनकी सहायता करता है या उनको एक सही मार्गदर्शन देता है। शिक्षा ही एक हथियार है जिससे उनको बदला जा सकता है, इस ओर लेखक ने संकेत किया है। धन्यवाद।